आज का टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है और उसके कार्यों और योगदानों जिसके बदौलत हम किसी भी बड़े अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ गलत पे सवाल कर सकते हैं और जो हमारे दलित भाई थे, दलित बहनें थे, उसके लिए उसने क्या क्या काम किए, उसके कार्यों को और उसके योगदानों के बारे में बात करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। ये पार्ट 1 है और 5 पार्ट और आएगा जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहिद। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, तभी आपको 5 वीडियो आपको आएगा और नोटिफिकेशन में और आप समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका परिचय से स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विविधता और शास्त्री और समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार रामजी जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और संत कबीर के अनुयायी थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि शिक्षा, अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसने अपना ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई को आगे रखा। तीसरा पॉइंट आता है उसके योगदान। उसके योगदान क्या थे? वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की। वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति में उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उन्होंने मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, महाड़ सत्याग्रह, उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, का भी नेतृत्व किया। गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सन 1932 में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर पूना पैक्ट पे भी हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के विकास के लिए और रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था। दलित लोगों को बड़े जातियों के द्वारा स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, उस पर टैक्स लगता था, उसका भी उसने उस कार्य में काम किया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। तीसरा, वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने संविधान लिखा और इन सभी कुरीतियों को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्हें ये बात बिल्कुल पता थी कि अंग्रेज से आने से पहले जो हमारी स्थिति थी वो उससे भी ज़्यादा बदतर थी, इसलिए उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट किया और उसके थ्रू उन्होंने संविधान का एक रूप दिया और दलित को ऊपर उठाने की कोशिश की। इसके बाद जब बिल का कुछ इशू हुआ 1991 में, वहाँ पे हिंदू बिल कुछ पास हो रहा था, उसके कारण इशू हुआ, तो उसने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया और वो इस दुनिया से चले गए, जो हमारे कर्ता